कहते हैं कर्महीन खेती करे, बैल मरे सूखा पड़े। वही हाल पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान ने डायरेक्ट झेल लिया तालिबान को। पाकिस्तान की सोच के परे तालिबान ने काम कर दिया है और अब डायरेक्ट पाकिस्तान पर लगातार हमले होंगे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ जो दुनिया ने अब तक नहीं देखा था उस चीज को लेकर आ रहा है अमेरिका। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन हमेशा ही बड़े अच्छे ढंग से किया है और ऐसे हथियार, ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखे हैं जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया है। अब तक हमने हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत सारी चीजें देखी है, खास करके वैसी फिल्में जो विज्ञान पे आधारित होती है। ऐसे ऐसे हथियार देखे हैं जो देखने के बाद हम ये सोचा करते थे कि ये हथियार सिर्फ फिल्मों में ही हो सकते हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब अमेरिका इन हथियारों को वास्तविक रूप से दुनिया को दिखा रहा है। अमेरिका की कंपनी है जेट पैक एविएशन। इस जेट पैक एविएशन ने अब दुनिया को दिखलाया है अपनी टेक्नोलॉजी का कमाल। इस कंपनी ने एक ऐसे प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने रखा है जो आने वाले जंग का रूप बदल देंगे। अमेरिकी सेना और अमेरिकी नौसेना दोनों ही अब इस खास हथियार से लैस दिखेंगे। आप जरा सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर में जितना खर्चा होता है उसका मात्र 1% पैसा खर्च हो ईंधन के रूप में और एक अटैक हेलीकॉप्टर की गति मिल जाए और जवान उसमें उड़ सके, मिसाइलें फायर कर सके, ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ये सेना में तैनात हो, तो फिर ये किसी भी जंग का रूप बदल देंगे। सबसे अच्छी बात इस हथियार की ये है कि ये कम लागत पे वही असर दिखाएगा जो एक अटैक हेलीकॉप्टर दिखलाएगा। आज से पहले दुनिया ने ऐसा कभी नहीं देखा था, वो चीज अमेरिका ने दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल ये जेट पैक कंपनी ने स्पीडर नाम के एक उड़ने वाली मोटर बाइक का प्रोटोटाइप दुनिया के सामने ला दिया है और अमेरिकी कंपनी का ये कहना है कि सबसे पहले ये मोटर बाइक मिलने वाली है अमेरिकी नौसेना को। अब बड़ी बात है इसकी रफ्तार। स्पीडर की रफ्तार होगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा और साथ ही साथ सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ये उड़ान भरेगा 15,000 फीट की ऊंचाई तक। यानी उड़ने की क्षमता इस मोटर बाइक की अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर से कम नहीं होगी। वैसे तो कंपनी ये कह रही है कि पेट्रोलिंग के लिए, बचाव कार्य के लिए, सैन्य ऑपरेशन के लिए ये बाइक काम आएगा, लेकिन अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल बड़े रूप में करने के लिए तैयारी कर रही है और इसमें कई सारे ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो बदलाव इसे और भी घातक बनाएंगे, जैसे कि इसमें मिसाइलों का लगवाना, रॉकेट को लगवाना और अन्य हथियारों को इसमें शामिल करना। ये जो मोटर बाइक होगी इसमें 8 इंजन की छोटे छोटे पावर होंगे जो 2400 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करेंगे और इस मोटर बाइक की कीमत होगी $3,80,000। खैर ये तो अब अमेरिका बिल्कुल विज्ञान बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया को एक बार फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी से चौंका रहा है। अभी बचाव कार्य के लिए ज्यादातर महंगे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आने के बाद इसका ही इस्तेमाल ज्यादा सस्ता होगा हेलीकॉप्टर्स की तुलना में। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तो क्लास लग गई है और इमरान खान नियाजी की तो और भी ज्यादा। हाल ही में कई सारे विस्फोट लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और ये कर भी रहा है तालिबान। ये वो वाला तालिबान जो कि तहरीके तालिबान है, पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन। इससे इमरान खान बिल्कुल परेशान हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान वाला है उसको 2008 में ब्लैकलिस्ट किया था। 10 साल में पाकिस्तान में इस संगठन ने कई बड़े हमले किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस आतंकवादी संगठन का सबसे बड़ा गढ़ इमरान खान का गृह राज्य खैबर पख्तूनख्वा है और हाल ही में चीनी इंजीनियरों को भी इसी संगठन ने ऊपर पहुंचा दिया और इससे पहले तो पाकिस्तानी सेना का कैप्टन और उसके जवानों को बिल्कुल जाल बिछाकर ऊपर का रास्ता दिखा दिया। अब ये जो तहरीके तालिबान वाला तालिबान है इसका और अफगानिस्तान वाले तालिबान का बड़ा अच्छा संबंध है। इमरान खान अफगानिस्तान वाले तालिबान का समर्थन करता है लेकिन अपने देश में जो ये तहरीके तालिबान है इसका विरोध करता है। पर अब भुगतने
का समय आ गया है, भुगतना तो पड़ेगा ही, जैसी करनी वैसी भरनी। लगातार होते इन विस्फोटों के बीच पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान वाले तालिबान को जब पाकिस्तान समझाएगा तो तालिबान समझ जाएगा और उसकी बातों पर चलने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे तालिबान के हाथ में शासन आ रहा है और जगहों पर ये कब्जा कर रहे हैं, वैसे वैसे वो पाकिस्तान की पकड़ से भी बाहर निकल रहे हैं। जो कंट्रोल पाकिस्तान का अफगानिस्तान वाले तालिबान पर हुआ करता था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस हमले से बचने के लिए जो तालिबान पाकिस्तान के अंदर है, उनके हमलों से बचने के लिए इमरान खान ने मदद मांगी अफगानिस्तान वाले तालिबान से और उनसे कहा कि इन संगठनों से बात करो, ये हमारे देश में हमला करना बंद करें, ये तो हमारी ही क्लास लगाने पर तुले हुए हैं। तब अफगानिस्तान वाले तालिबान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया और साफ साफ शब्दों में ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है हम उसे रोकेंगे नहीं और हमारे देश में जो उनके आतंकवादी हैं उन्हें भी हम नहीं निकालेंगे। आपको तहरीके तालिबान से बात करनी होगी, खुद बात करनी होगी। अब इमरान खान तो ये सोच के बैठा हुआ था कि तालिबान सत्ता में आएगा, उसकी मदद लेगा, ये जो पाकिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान है उसको निकलवाएगा, उसको बंद करेगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब भुगतने का समय आ गया है, जो किया है उसका फसल काटने का समय आ गया है। तालिबान के मना करने के बाद तहरीके तालिबान अब और भी ज्यादा हमले करेगा पाकिस्तान के अंदर। दरअसल जब पाकिस्तानी सेना इस पर एक्शन लेती है तो इसके कई आतंकी पाकिस्तान से भागकर अफगानिस्तान चले जाते हैं और अब पिछले कुछ साल से क्या हुआ है कि ये आतंकवादी वापस पाकिस्तान लौट आए हैं और लगातार हमले करके सेना और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे तालिबान का शासन अफगानिस्तान में होगा और भी ज्यादा तहरीके तालिबान के लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 7 लाख से 8 लाख शरणार्थी अफगानिस्तान से भाग भाग कर पाकिस्तान में आ रहे हैं और ये सारे लड़ाके अब धीरे धीरे TDP यानी कि तहरीके तालिबान में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा देंगे। यानी कि अब रास्ता ऐसा खुल रहा है कि तालिबान जो अफगानिस्तान वाला है वो अब पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करेगा। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का ही नंबर है। वैसे जितनी खुशियां मनानी है पाकिस्तान मना ले, अब उसका दिन गया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को अपनी करनी की सजा मिलेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर